फटाक खबरें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप। तो इसमें कहाँ तक आपकी सिद्ध होती है ये देखो जी, सरकार? छाछ तो बोले सो बोले, अब छलनी भी बोले जिसमें 36-6। जिन लोगों के घोटाले, कोल घोटाला, चारा घोटाला, हवाई घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, ज़मीन पर घोटाला, घोटालों की कोई कमी नहीं है। प्रदेश में भी ये बात कही है कि शीघ्र ही एक टीम बनेगी और वो इंदौर जाएगी। और क्योंकि ये सबको विदित ही है कि इंदौर जो है वो हिंदुस्तान का सबसे साफ़ सुथरा शहर माना जाता है और पिछले अनेक वर्षों से वो नंबर 1 आ रहा है। तो हम उससे सीख लेंगे, हमारे अधिकारी जाएंगे और शायद मैं भी जाऊं, तो वहाँ जाकर वहाँ का सारा ताम झाम देखकर हम उसको यहाँ लाएंगे और यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे और उसमें भी और सुधार हुआ वो भी हम करेंगे। क्या लगता है अभी यूपी चुनाव में? देखिए, यूपी चुनाव आदरणीय मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनकी नीतियाँ, राम मंदिर का इशू है, धारा 370 तोड़ने की बात है, 3 तलाक की बात है और जो सीमाओं पर पहले हमारे लोगों के सिर काट दिए जाते थे और सरकारें चुप बैठती थी। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है हरियाणा के शहरी निकाय मंत्री। अभी इन्होंने पद संभालने के बाद पूरे हरियाणा में कई जिलों में बैठक ली है, अधिकारियों के साथ बातचीत की है। आज हम इनसे जानेंगे आगे की क्या योजनाएं हैं और किस तरह का विकास करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार, हरियाणा तक में। आपको भी नमस्कार और आपके जितने व्यूअर्स हैं उनको भी मेरा अभिनंदन है, अभिवादन है, उनका वंदन है। और क्या क्या सर योजनाएं रहेगी? मैं समझता हूं कि हमारा एक नारा रहेगा, साफ सिटी सेफ सिटी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमें जो जिम्मेवारी सौंपी है वो अर्बन एरिया की सौंपी है। तो अर्बन एरिया में लगभग 93 कमेटी, निगम और नगर पालिकाएँ हैं। तो लगभग इतने शहर मानिए। तो हमने एक जो मोटो दिया है आपको, साफ़ सिटी और सेफ सिटी। अब साफ़ में कई चीज़ें आ गई, स्वच्छता की बात आई, पानी की बात आई और कचरे प्रबंधन की बात आई। इस तरह की कई चीज़ें आती हैं। और इसी तरह से सेफ में भी, उसमें भी कैमरास की बात आती है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है और स्वच्छ पानी की बात आती है, एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात आती है। तो इस तरह से जो नगर निगम, नगर शहरों से, निकाय से जो भी संबंधित चीज़ें हैं उनको हम स्वच्छता की ओर ले जाएंगे और सेफ्टी की ओर ले जाएंगे। ये हमारा मोटो है जी। अभी पीछे आपने मीटिंग में भी ये कहा था इंदौर की तरह भी कुछ हरियाणा को कुछ एक अलग बनाया जाएगा, उसके लिए अधिकारियों की भी वहाँ जाके मीटिंग करेंगे। तो कब आपका दौरा होगा, कैसे करेंगे? ठीक बात है आपकी। मैंने प्रदेश में भी ये बात कही है कि शीघ्र ही एक टीम बनेगी और वो इंदौर जाएगी। और क्योंकि ये सबको विदित ही है कि इंदौर जो है वो हिंदुस्तान का सबसे साफ़ सुथरा शहर माना जाता है और पिछले अनेक वर्षों से वो नंबर 1 आ रहा है। तो हम उससे सीख लेंगे, हमारे अधिकारी जाएंगे और शायद मैं भी जाऊं, तो वहाँ जाकर वहाँ का सारा ताम झाम देखकर हम उसको यहाँ लाएंगे और यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे और उसमें भी और सुधार हुआ वो भी हम करेंगे जी। रणदीप सुरजेवाला और दीपेंद्र हुड्डा ये कहते हैं कि अभी फ़िलहाल में अभी पीछे पेपर भी लीक हुआ, नागर का भी मामला आया और एक पुलिस भर्ती का भी मामला अभी आया था। तो इसमें कहाँ तक आपकी सिद्ध होती है ये सरकार? छाछ तो बोले सो बोले, अब छलनी भी बोले जिसमें 36-6। जिन लोगों के घोटाले, कोल घोटाला, चारा घोटाला, हवाई घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, ज़मीन पर घोटाला, घोटालों की कोई कमी नहीं है। और वो हमारे यहाँ एक पेपर लीक हुआ, हमने तुरंत जो उससे कंसर्न अधिकारी था उसको डिसमिस किया। वो क्या बात करेंगे, उनकी तो ज़मीन ही नहीं है कुछ भी। सर यूपी चुनाव को लेकर कैसे देखते हैं? कुछ अभी बीजेपी के विधायक दूसरी पार्टी में शामिल है, क्या लगता है अभी यूपी चुनाव में? देखिए, यूपी चुनाव आदरणीय मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनकी नीतियाँ, राम मंदिर का इशू है, धारा 370 तोड़ने की बात है, 3 तलाक की बात है और जो सीमाओं पर पहले हमारे लोगों के सिर काट दिए जाते थे और सरकारें चुप बैठती थी और कहती थी कि ये व्यक्तिगत झगड़ा है,
आज कोई ऐसा पूरे हिंदुस्तान में नहीं होता। 370 धारा से छूट मिली कि नहीं मिली, कितनी पुरानी थी, और हमारी मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से छुट्टी मिली कि नहीं मिली। ये सब नीतियाँ, इन सब नीतियों को देखकर देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को दोबारा लाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। सर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हरियाणा में कितने लोगों का लाभ मिलेगा? अभी आवास जो है हाउसिंग फॉर ऑल, ये महकमा भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे ही दिया है। हम इसकी स्टडी कर रहे हैं। इसमें 3-4 वर्टिकल्स हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास भूमि का टुकड़ा है, उसको हम मकान बनाने की फैसिलिटी देंगे। कुछ के पास भूमि का टुकड़ा भी नहीं है, उसके लिए अलग स्कीम है। तो ये हम अभी स्टडी कर रहे हैं, थोड़े समय में आपको बताएंगे। सर, हिसार से आप लगातार जुड़े रहे, तो क्या मंत्री बनने के बाद प्राथमिकता होगी आपकी? प्राथमिकता मैंने बोला केवल हिसार की नहीं, पूरे हरियाणा के शहरों की साफ सिटी सेफ सिटी। जी, डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि पूरे हरियाणा में विकास किया जाएगा, सभी शहरों को सुंदर बनाया जाएगा। प्रवीण कुमार, हरियाणा तक, हिसार।